हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। दोस्तों, आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज बात करेंगे बैरिंग के ऊपर। तो बैरिंग क्या होता है और कहाँ पे यूज़ होता है और क्या एप्लीकेशन है एंड कहाँ पे यूज़ होता है, उसके बारे में बात करेंगे सारी। तो नॉर्मली जो हमारा बैरिंग लगता है दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर मोटर होती है या हमारे गियर बॉक्स हो गए, यहाँ पे भी रोटरी मूवमेंट हो गई हमारी। जैसे कि मोटर है, उसका रोटरी मूवमेंट हो गया, गियर बॉक्स हो गया, वहाँ पे रोटरी मूवमेंट हो गया। तो उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बैरिंग यूज़ करते हैं। तो इसके मेन पर्पस होता है बैरिंग का फ्रिक्शन कम करने के लिए। तो हमें ज़्यादा यहाँ पे स्पीड अप रहना है, फ्रिक्शन कम करनी है, तो वहाँ पे हम बैरिंग का यूज़ करते हैं। तो बैरिंग के ऊपर नंबर होता है, कोड होता है, उससे हम बैरिंग का साइज़ वगैरह और कौन सी टाइप का बैरिंग है वो वगैरह हम सब निकाल सकते हैं। एंड कौन कौन सी टाइप के बैरिंग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, पहले हम देखते हैं बैरिंग में कौन कौन सी टाइप होती है। तो इसमें फर्स्ट है जो सेल्फ लाइनिंग बैरिंग होता है हमारा। तो उसके बाद बैरल एंड स्पेरिकल रोलर बैरिंग होता है दोस्तों। उसके बाद टेपर रोलर बैरिंग होता है। इसके बाद 4 नंबर हमारा डीप ग्रूव डबल रो बाल बैरिंग होता है। उसके बाद एक्सियल डीप ग्रूव बाल बैरिंग होता है दोस्तों। 6 नंबर हमारा डीप ग्रूव बाल बैरिंग होता है। और 7 नंबर हमारा सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बैरिंग होता है। उसके बाद 8 नंबर हो गया दोस्तों एक्सियल सिलेंड्रिकल रोलर बैरिंग। तो उसके बाद दोस्तों 1 से लेके 8 तक मैंने बैरिंग के जो टाइप है बताए हैं। उसके बाद ये 1 से लेके 8 ये है क्या, ये सीरियल नंबर है या क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं बैरिंग का नंबर। तो यहाँ पे मैंने एक बैरिंग का नंबर दे रखा है। यहाँ पे ये नंबर है दोस्तों 6312 ZZ C3। तो ये हमारा बैरिंग का नंबर है। तो मेरे पास ऐसा एक सेम बैरिंग पड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बैरिंग है, इसका नंबर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ नज़दीक से। तो यहाँ पे इसका नंबर, तो ये दोस्तों नज़दीक से करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे बैरिंग का नंबर दे रखा है 6312 ZC3। तो ये हमारा बैरिंग का नंबर हो गया। तो दोस्तों ये 6312 बैरिंग का नंबर है, इतना हमारा नंबर है। तो उसके बाद यहाँ पे डबल जेड, तो यहाँ पे डबल जेड दे रखा है। तो यहाँ पे जेड की जगह 2Z भी हो सकता है, 2 डाल के जेड, इस तरह से ये 2 डाल के जेड भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, 2Z भी हो सकता है। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे फर्स्ट डिजिट जो हमारा 6 है। ये बताता है टाइप के कौन सी टाइप का बैरिंग है। तो टाइप मैंने जैसे यहाँ पे बताया था आपको, तो ये 1 से लेके 8 तक, ये सीरियल नंबर नहीं है। 1 से लेके जो 8 है ये हमारी टाइप है। जैसे यहाँ पे 6 नंबर लिख रखा है, तो 6 नंबर हमारा यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो ये हमारा डीप ग्रूव बाल बैरिंग है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास डीप ग्रूव बाल बैरिंग है। तो डीप ग्रूव बाल बैरिंग कैसे है दोस्तों, तो फर्स्ट तो यहाँ पे केज है, इसके अंदर बाल लगी हुई है। तो ये केज है, इसके अंदर बाल है, तो ये बाल वाला बैरिंग है। तो ये ग्रूव है, ये दोस्तों ये इसकी आउटर रेस है, इसमें ग्रूव है। ये इनर रेस है, इसके अंदर भी ग्रूव है। तो दोनों तरफ ग्रूव है, ग्रूव के अंदर बॉल है। तो ये हमारा डीप ग्रूव बाल बैरिंग है। तो ये 6 नंबर हमारा जो है डीप ग्रूव बाल बैरिंग। तो फर्स्ट डिजिट हमें दिखाएगा कि हमारा जो बैरिंग है ये कौन सी टाइप का बैरिंग है। फर्स्ट डिजिट का मतलब हमारा ये होता है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड डिजिट है वो बताएगा सीरीज़, कौन सी सीरीज़ का बैरिंग है, कौन सीरीज़ का मतलब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसमें सीरीज़ हमारी 5 टाइप की आती हैं, 0 से 4। 0 1 हो गया, तो उसके बाद 4 और हो गई, टोटल 5 टाइप की हमारी सीरीज़ आ गई। 0 या 1 होता है तो एक्स्ट्रा लाइट बैरिंग होगा, जो हमारा बहुत ही कम लोड पे हम यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा लाइट बैरिंग। उसके बाद 2 नंबर होगा तो लाइट बैरिंग। 3 नंबर होगा तो मीडियम बैरिंग। मैक्सिमम इंडस्ट्री में 3 नंबर बैरिंग यूज़ होता है। उसके बाद 4 नंबर होगा तो हैवी ड्यूटी, जैसे हमारे बड़े ट्रक वगैरह रेलगाड़ी होती है उसमें जो बैरिंग यूज़ करते हैं वो हैवी बैरिंग होते हैं, वो 4 नंबर होता है। जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो इसकी बॉल होती है अंदर की बैरिंग की बॉल, तो उस बॉल का साइज़ भी बढ़ता जाता है, उससे बैरिंग हैवी होता जाता है एंड थोड़ा मेटलर्जी में फ़र्क पड़ता जाता है। तो दोस्तों ये हमारी थी 2 नंबर डिजिट जो हमारी है, ये सीरीज़ के बारे में बताती है। उसके बाद जो लास्ट वाली 2 डिजिट हो गई, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 02 भी हो सकता है, 05 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं जो वो हमने मल्टीप्लाई करने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे 12 हैं तो 12
इंटू 5 से मल्टीप्लाई करने हैं, इजिकल टू आ जाएगा 12 5 60। तो 60 हो गया हमारा ये mm। तो 60 mm का जो हमारा इसमें आईडी मिलेगा हमें। आईडी है इंटरनल डाया, बैरिंग का इंटरनल डाया। तो इंटरनल डाया कहाँ से देखते हैं, तो वहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जैसे ये बैरिंग है मेरे पास, नंबर आपने देख ही लिया था, पहले चेक करा दिया था। ये नंबर है यहाँ पे 6312। तो ये मेरे पास वर्नियर है, तो वर्नियर से जो आईडी है कैसे चेक करते हैं, आईडी देखते हैं दोस्तों। तो इसको बोलते हैं आईडी, जो इन दोनों का इंटरनल बोर है। तो बोर का जो डाया है, तो ये देखिए, तो ये मैं लगाता हूँ इस पे वर्नियर, और यहाँ पे देखते हैं कितने पे आया। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे 0 है तो ये बिल्कुल 60 के पास है। तो ये हमारा जो बोर है, बोर का जो डाया है 60 mm दोस्तों। उसके बाद ऐसे ही दूसरा बैरिंग है, ये हम देखेंगे एक बार। तो इसका नंबर देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका नंबर है बहुत बारीक, यहाँ पे लिखा हुआ 6009 इसका नंबर है दोस्तों। तो एक बार थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 6009 बैरिंग है। तो यहाँ पे 9 लास्ट डिजिट है, 09 है। तो 9 और 5 ये हो गया, 9 × 5 45। तो 45 mm इसका जो है आईडी होना चाहिए। तो चलिए इसको एक बार फिर कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैंने आईडी लिया इसका दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए 40 और 50 के बीच सेंटर आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 40 और 50 के बीच 45 इसका हमें जो है हमें आईडी मिल रहा है इसका दोस्तों। तो ये था दोस्तों, जो लास्ट की 2 डिजिट हैं ये बताती हैं इसका आईडी इंटरनल डाया होता है जो बैरिंग का। उसके बाद दोस्तों 2Z या डबल Z, तो ये होता है दोस्तों सीलिंग के कौन सी टाइप की सीलिंग है। तो इसकी जगह कई बारी 2Z भी होता है, डबल Z भी होता है। यहाँ पे 2RS1 ये भी लिखा होता है। तो 2RS1 का मतलब है 2 रेसिस। तो रेसिस कौन सी होती हैं, तो सीलिंग के बारे में बात कर रहे थे, सीलिंग की रेसिस है। तो ये 2 टाइप के बैरिंग है। तो 2 तरह की सीलिंग होती है दोस्तों बैरिंग में। एक होती है हमारी मेटेलिक और एक होती है नॉन मेटेलिक। तो ये मेटेलिक जो हमारी रेस है, ये देखिए जो सीलिंग है, इसे डबल Z बैरिंग बोलते हैं। तो 2Z भी बोलते हैं, डबल Z भी बोलते हैं। इसका मतलब इसके दोनों साइड जो है सीलिंग है। ये देखिए इस साइड भी ये कवर है और इस साइड भी कवर है। ये जैसे हमारा इधर एक बड़ा बैरिंग है हमारा, इसके किसी भी साइड कवर नहीं है, ये देखिए। वैसे ये सिंगल Z वाला बैरिंग है, इसका एक कवर निकाल रखा है हमने। तो ये देखिए बिना कवर के ये डायरेक्ट जो केज है हमें केज दिखती है, और अगर वो सीलिंग लगी रहेगी तो हमें केज नहीं दिखेगी। तो ये कवर रहेगा बैरिंग इस तरह से। तो ये हमारी थी मेटालिक जो हमारी SS की सीलिंग है। तो उसके बाद ये 2RS वाला बैरिंग है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा, एक बार चेक करते हैं 2RS नंबर इसका। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 6009 2RS1। तो ये इसकी रेसिस के बारे में बता रहा है। ये देखिए ये इधर भी ये प्लास्टिक की जो है हमारी बनी हुई जो रेसिस हैं, यहाँ पे सीलिंग लगी हुई। तो ये बैरिंग इनमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल हमारी 1400 या 2900 RPM के ऊपर मोटरें हमारी चलती है, तो वहाँ पे हम ये मेटालिक स्लीव वाला सीलिंग वाला जो बैरिंग है ये लगाते हैं। अगर हमें हाई स्पीड पे जाना है, कोई हाई स्पीड मोटर चलानी है, उससे ज़्यादा भी हाई स्पीड में हमें जाना है, तो हम ये ना लगा के ये वाला बैरिंग लगाएंगे। तो इसमें जो है हमारा हीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये थी हमारी जो ये वाली डबल Z, इसका मीनिंग। उसके बाद दोस्तों C3 का मतलब होता है यहाँ से क्लियरेंस है। तो क्लियरेंस अगर यहाँ पे C3 आता है तो इसका मतलब ये लेस देन नॉर्मल क्लियरेंस है। अगर यहाँ पे C2 आ जाता है जैसे C2, तो ये ग्रेटर देन नॉर्मल क्लियरेंस रहेगा हमारा जो बैरिंग है। तो ये था दोस्तों जो हमारा बैरिंग का नंबर का कोड, टोटल कोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब बात करेंगे दोस्तों बैरिंग के पार्ट्स के बारे में, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना रखी है, तो इससे आपको इजी बड़ा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे बैरिंग के पार्ट जो हैं
तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी आउटर की हमारी है, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है आउटर रेस, इसे रेस बोलते हैं दोस्तों। तो ये है रेस, साथ साथ मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको, ये है हमारी आउटर रेस, ये मैंने दिखा रखी है। उसके बाद दोस्तों आ जाती है बॉल। यहाँ पे ये हमारी केज है, यहाँ केज के अंदर बॉल है, तो उसे ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे बॉल, ये हमारी बॉल्स हैं। उसके बाद दोस्तों ये केज हो गई, तो ये वाली जो है एसएस की जो स्ट्रिप लगी हुई है, तो ये होती है केज। ये दोनों तरफ होती है और रिवेटेड होती है दोस्तों, रिवेट करके तब बाल की पोजीशन करने के लिए यहाँ पे दे रखी होती है। उसके बाद ये हमारी हो गई इनर रेस, ये देखिए ये इनर रेस, ये वाली हो गई हमारी इनर रेस दोस्तों। उसके बाद बीच में ये रिवेट शो कर रखे हैं, ये रिवेट्स हैं हमारे। तो ये थे दोस्तों बैरिंग के पार्ट्स। तो उसके बाद दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे बैरिंग है उसका मैंने जो है यहाँ पे डाया दे रखा है, ओडी दे रखा है, आउटर डाया जो जैसे 6005 है उसका आउटर डाया 47 mm होता है, 6205 का 52 mm, 6305 का 62 mm, 6405 का 80 mm। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बैरिंगों के जो हम डाया निकालते हैं तो उसे निकालने के लिए और फार्मूला लगता है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा एंड उसको भी चेक करेंगे हम किस तरह से चेक करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो मूविंग पार्ट है इसके अंदर, बैरिंग के अंदर तीन तरह का रहता है। एक तो दोस्तों ये हो गया बॉल, उसके बाद होता है दोस्तों रोलर, जैसे ये टेपर रोलर है। तो रोलर दो टाइप के होते हैं दोस्तों। तो एक तो रोलर हो गया हमारा सिंपल रोलर। तो सिंपल रोलर और टेपर रोलर में क्या फ़र्क होगा दोस्तों? तो ये मैंने रोलर बना रखा है, तो इसका जो यहाँ पे ओडी रहेगा इस साइड का और इस साइड का ओडी रहेगा, वो रहेगा सेम ओडी रहेगा, दोनों का जो साइज़ है सेम रहेगा। तो जो हमारा टेपर रोलर है दोस्तों, उसका एक साइड से ओडी ज़्यादा रहेगा, एक साइड का ओडी है जो वो कम रहेगा, वो टेपर रहेगा। तो इसे बोलते हैं टेपर रोलर बैरिंग। तो ये दो टाइप के रोलर होते हैं। जहाँ पे हमें हैवी लोड चलाना है वहाँ पे हम रोलर बैरिंग लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज़ होने वाले जो बैरिंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पे जो यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैरिंग है जो, वो ये है दोस्तों, डीप ग्रूव बॉल बैरिंग, जो मैंने दिखाया था। तो इसमें हैवी ड्यूटी भी होता है और इसमें लाइट ड्यूटी भी होता है, दोनों टाइप के बैरिंग होते हैं। बट ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैरिंग है डीप ग्रूव बॉल बैरिंग। उसके बाद दोस्तों दूसरा बैरिंग है जो हैवी लोड के ऊपर चलने वाला, ये हमारा टेपर रोलर या रोलर बैरिंग ये होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे सेल्फ लाइनिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पे वाइब्रेशन होती है किसी तरह की, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होती है तो हमें बार बार अलाइनिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं सेल्फ अलाइनिंग बैरिंग। तो ये 3 टाइप के बैरिंग है जो मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, बाकी भी यूज़ करते हैं बट इनकी जो एप्लीकेशन है ये ज़्यादा रहती है। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें बैरिंग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, एंड इसके बारे में कोई और बात हुई तो उसके बारे में कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।